ऐसे ही भारत के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जो पाले हुए लोग हैं वहाँ को मैं यहाँ का रेगुलर छात्र की तरफ से यहाँ सभी को हमारे विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। आपकी बातें सुनने को आई, इसमें हमें बहुत खुशी लगी। इसको इसलिए आपको मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जी। मेरी पढ़ाई अलग तरीके की है और मेरा काम हर तरीके का है। जैसे मुझे 2 क्वेश्चन पूछने के मेरे मन में सवाल आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ B.Ed शिक्षक संघ में B.Ed CSIT से मैं B.Ed कर रहा हूँ। तो जैसे मानो मेरा 4th सेमेस्टर क्लियर है, मानो 5th सेमेस्टर क्लियर है, मैं किसी काम की वजह से या कारण की वजह से ये प्राइवेट जॉब करनी पड़ी मुझे। तो मैं यहीं से लेके जो मेरे शिक्षक संघ की जो 5th सेम और शिक्षक संघ का मेरा रिजल्ट क्लियर है, यहाँ से कंटिन्यू यही डिग्री ले सकता हूँ जी। एक ये मेरा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे मैंने जैसे बताया कि मैं पढ़ाई फर्क है, मेरा काम फर्क है। मैं इकोनॉमिक सेक्टर में ये क्या कहते हैं इकोनॉमिक सेक्टर में काम करता हूँ। इसमें मेरी पढ़ाई कोई नहीं है, काम लंबे समय से कर रहा हूँ। इसमें आपके विश्वविद्यालय में क्रेडिट आउट की गणना कोई करके इसमें सर्टिफिकेट लेने का कोई व्यवस्था है या नहीं है? जैसे मान लो मैंने 16-17 सालों से इकोनॉमिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ, डिग्री तो ना है मेरे पास, मगर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मेरे पास। जैसे मान लो कि कोई MBA करा हुआ इकोनॉमिक्स में और क्या कहते हैं मैनेजमेंट में बैचलर से करे हुए से मैं कंपटीशन कर सकता हूँ, मुझे ये खुद भी उम्मीद है। तो इसको कोई क्रेडिट गणना करके इसकी डिग्री देने की व्यवस्था है नहीं है, इसके विषय में ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में क्या लग रहा है? और दूसरा जैसे मेरे आदरणीय गुरु जी ने पहले साहब इसी में जैसे हमें बहुत किस्म की दिक्कतें होती है। जैसे इंडिया में भी बहुत विश्वविद्यालय ऐसे जिसकी हमारे यहाँ आगे क्या कहते हैं इक्विवेलेंट नहीं मिलती है, और एक टाइम जाता है, दूसरा पैसा जाता है, जिसकी उम्मीदें जाती हैं। तो ऐसे ही जब मैंने यहाँ से अभी मैंने जो एग्जाम कर दिया 6ठा सेमेस्टर यहाँ से क्लियर करा, उसके बाद मैंने 2 सेमेस्टर वहाँ से करना था। तो मेरे यहाँ कितनी आसानी कितनी दिक्कत, और इससे हमारे क्या कहते हैं जो नेपाल की जिससे है इससे आपका कंटेंट वगैरह क्या है सभी विद्यार्थी नए सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, जवाब दीजिएगा। देखिए पहले मैं आपका धन्यवाद कहूँगा, आपने क्वेश्चन रेज किया। बैठिए ना प्लीज। पहले मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि जो आप कह रहे हैं एजुकेशनलाइजेशन ऑफ वोकेशन, तो उस पर हमारे देश में काम हो रहा है और हम भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा कहीं नौकरी कर रहा है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उसको हम एजुकेशनलाइज कर सकें, तो उसमें बच्चे को जो भी उसने काम किया है उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस पर काम चल रहा है और जल्दी इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये एक बात होगी। दूसरा जो आपने पहला वाला सवाल पूछा, देखिए हमारे पास जो कोर्सेज NEP के बेस दिए जा रहे हैं, अगेन उसमें स्ट्रक्चर चेक करा जाएगा कि जो आपने पढ़ा है और उसके सारे आप पास होने चाहिए, और उसके बाद आपका सिलेबस मैच होना चाहिए, और 70% और 80% से सिमिलैरिटी होती है, तो जो उसका इक्विवेलेंट प्रोग्राम होगा उसके प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिलेगा। हमारे वहाँ से क्लियरेंस है, लेकिन जैसा सर ने भी बताया तो इस बारे में इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे वहाँ से वो जो डिग्री अवार्ड हो रही है, हमें भारत सरकार ने कहा है कि हमारी डिग्री मान्य है, जैसे किसी भी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी की मान्य है, वैसे हमारी यूनिवर्सिटी की सारी डिग्रियाँ मान्य हैं, और वो डिग्री लेकर के स्टूडेंट विदेश में नौकरियाँ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सवाल रेज हुआ है तो इस सवाल को थोड़ा और क्लियरली इसमें रिजॉल्व करके हम इस पर आपको जरूर रिवर्ट करें, क्योंकि हम चाहते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसीलिए हम आज यहाँ तक आए हैं। हमने काफ़ी लंबा पत्राचार हुआ है UGC के साथ यहाँ तक पहुँचने के लिए। सर मेरा मतलब ये था कि जैसे मैंने यहाँ से मैंने 6 सेमेस्टर मैंने यहाँ से पास करे, उसमें ये होंगे मेरी बैचलर 8 सेमेस्टर के साथ होगी या वहाँ अच्छा डिग्री जो हम अपनी कंट्री में दे रहे हैं। जैसे स्टूडेंट ने 4 सेमेस्टर किया, तो 4 सेमेस्टर में जितने क्रेडिट्स को लेकर के आया है, देखिए थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा मैं। आप अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएंगे। डिजी लॉकर एक ऐप होती है जिसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जनरेट होता है, और आप जितने क्रेडिट्स अर्न करते हैं वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो अब डिजी लॉकर से क्या होगा कि जब आप डिग्री चाहोगे तो आप अपनी डिग्री वहीं से जनरेट कर लो। तो हम ऐसे ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो भी नेपाल के स्टूडेंट्स भी आएंगे उनका भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएंगे। हमारे वहाँ वो हमारे आधार कार्ड से बनता है, आपके वहाँ वो आपके नेपाल सिटीजनशिप नंबर से बनेगा। हमने जो हम यहाँ लेटर देंगे, हमारी वेबसाइट पे भी है, उसमें एम्बेसी का अप्रूवल है, उसमें UGC का अप्रूवल है, उसमें भारत सरकार का अप्रूवल है, सारे लेटर्स यहाँ अवेलेबल है। तो वो जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से डिग्री मिलेगी उसमें आपके सारे क्रेडिट्स रिफ्लेक्ट होंगे। तो आपने BA में एंट्री ली 3rd सेमेस्टर में आकर के, और 2 सेमेस्टर आप बाहर से करके आए, तो आपको BA की डिग्री हम बना करके देंगे। और आप BA में आए, आप पहला साल निकल गए,
आपने कहा मैं कर नहीं सकता, कर नहीं पाया, जो भी कारण था, तो पहले 2 सेमेस्टर का आप सर्टिफिकेट लेकर के वहाँ से लें। मतलब 2, 4, 6, 8 एग्जिट है, 1, 3, 5, 7 एंट्री, तो इतने एंट्री मिलती हैं और इतने एग्जिट मिलते हैं। और जो भी जितनी भी आप डिग्री बनाओगे, जिस भी इंस्टेंट तक आप रहोगे, वो डिग्री आपको फिर हमारी यूनिवर्सिटी कंप्लीट होगी। जैसे मानो ऐसा तो मेरे साथ हुआ है, मगर ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं। जैसे उसमें मानो 15 साल पहले कोई डिग्री करके आधे में छोड़ देते होंगे, आधी कंप्लीट करिए और आधी वहीं पर रह गई, तो उन लोगों को समझने के लिए भी इसमें इसका क्या प्रावधान है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये दो डायमेंशंस कवर करता है। एक है लेटरल एंट्री और एक है मल्टीपल एंट्री। लेटरल एंट्री ये कहती है कि अगर आपने कोई कोर्स लिया है, जैसे सपोज आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म लिया, तो ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल चुका है, अवॉर्डेड है, यानी आप अपना एक कोर्स कंप्लीट कर चुके हो और आप एमए जर्नलिज्म में जब एडमिशन लेने आओगे तो आप पीजीडीजेएमसी के बेसिस पे एमए जर्नलिज्म के 3rd सेमेस्टर में एंट्री करोगे, वो है लेटरल एंट्री। आप एक डिग्री होल्डर हो लेकिन आपने कोई डिग्री इनकम्प्लीट छोड़ दी, ठीक है, 2 साल करी आपने वो डिग्री इनकम्प्लीट छोड़ दी। अब उस डिग्री का जो सिलेबस है वो आउटडेट हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो ऐसे केसेस में जब आप डिग्री छोड़ दो बिना कुछ लिए हुए, बिना उसको वो करे हुए, नोटिफाई करे हुए, तो उस केस में बच्चे को एंट्री करने के लिए टाइम विंडो मिलती है कि इतने समय के अंदर आओ, नहीं तो आपको आप जब अप्लाई करोगे हम कुछ भी अप्रूव नहीं कर पाएंगे, सिलेबस ही मैच नहीं करेगा ना। 5 साल 10 साल बाद तो सिलेबस रिवाइज हो जाता है, हर 2-3 साल बाद सिलेबस रिवाइज होता है। लेकिन अगर आप एक डिग्री अवॉर्डेड हो तो फिर आप वो कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, आपने एक कोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, अब आप नए कोर्स की रिक्वायरमेंट में नई तरीके से एंटर करो। इसलिए मैंने 2 शब्द बताए, लेटरल एंट्री जो आपका ये वाला सवाल था, और पुराना वाला सवाल था आपका मल्टीपल एंट्री। तो 2 अलग अलग तरह की एंट्रीज है और इनमें कंफ्यूजन है। थैंक यू।